अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम शहज़ाद और हम पढ़ रहे हैं HTML हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कोर्स की सीरीज़ में। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत सारे लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ बेसिक और फंडामेंटल अबाउट HTML सीख चुके हैं। तो ये सेकंड लास्ट लेक्चर है बेसिक HTML का, जिसमें आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसका अक्सर व बेशतर काफ़ी वेबसाइट में इस्तेमाल होता रहता है। जी हाँ, आज हम फॉर्म सीखने जा रहे हैं कि हम अपने वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह बना सकते हैं या यूज़र्स के साइन अप फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बना रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें हम उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो किस तरह बना सकते हैं। हम किसी रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस लेक्चर में नहीं करेंगे फॉर्म्स का, लेकिन इंशाल्लाह आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू डेवलप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन आवर प्रोजेक्ट वीडियो। तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि एक रियल लाइफ और प्रैक्टिकली एग्जांपल क्या होती है और वो कैसे बनती है। इंशाल्लाह हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे लास्ट पे। पहले हम HTML और CSS को कंप्लीट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह एक वीडियो में हम सारा कुछ चेक करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का, आपको पता है किस तरह HTML की फ़ाइल सेव होती है, आपको पता है HTML कैसे ओपन होता है। तो हमने एक नई फाइल क्रिएट की और उसमें हमने HTML के टैग को ओपन किया। देन हम उसके हेड सेक्शन में क्या होता है, टाइटल। जी हाँ, आपको याद होगा टाइटल हम लिखते हैं फॉर्म एग्जाम्पल, और देन हम नीचे आ जाते हैं, बॉडी का टैग स्टार्ट किया और मेरे फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ने इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर लिया टू सेव मी टू मेक अ मिस्टेक। उसके बाद हमने एक H1 हेडिंग दी ताकि आपको एक समझ आ सके, या यूज़र को या देखने वाले को क्या है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हेडिंग देता हूँ। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म्स। ओके, अब जब फॉर्म, सबसे पहले जानने के लिए ये ज़रूरी है कि फॉर्म के दो मेथड्स होते हैं। फॉर्म दो तरीके से काम करता है। एक, ये यूज़र से डाटा लेता है, और दूसरा डाटा लेके पोस्ट करता है। यानी डाटा कलेक्ट करना, डाटा गेट करना और फिर डाटा पोस्ट करना। अच्छा, गेट और पोस्ट के बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो आइंदा 2-3 लेक्चर में मैं इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगा, और वो गेट और पोस्ट, सिर्फ उसमें सिर्फ गेट और पोस्ट की थ्योरी होगी, गेट क्या है और पोस्ट क्या है। आज हम इसको आप यही समझ लें कि गेट और पोस्ट ये डाटा कलेक्ट करने के दो ऑप्शंस हैं। ये क्या होते हैं ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम। फ़िलहाल फॉर्म को इंसर्ट करने के लिए एंगल ब्रैकेट्स, फॉर्म और फॉर्म क्लोज। अच्छा, फॉर्म में भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक्शन जो है, ये जो अभी मैंने आपको बताया गेट और पोस्ट क्या होता है, या सॉरी एक्शन गेट और पोस्ट भी होता है। और इसमें हम ये बताते हैं उस यूज़र को, उस फॉर्म को, HTML को, कि भाई इस फॉर्म से डाटा लेके क्या करना है, कहाँ पे जाना है। यहाँ हम अपनी किसी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, www.example.com login.php। तो उसको हम बता देते हैं कि भाई यहाँ पे आपने जाना है और इस फॉर्म से डाटा लेके वहाँ पे आपने उसको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद अब हम किसी टेक्स्ट
एडिटर, टेक्स्ट एडिटर सॉरी, टेक्स्ट फील्ड किस तरह उसमें इंसर्ट करते हैं फॉर्म के अंदर। यानी कि आपने बात अगर देखा होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है तो वो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे बनाए जाते हैं, उसमें ये होता है इनपुट टाइप, टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। अब उसके बाद उसकी लेंथ क्या हो जी, साइज़ इज़ इक्वल टू 15, यानी कि 15 कैरेक्टर उसमें आ सकें। उसके बाद उसका नाम क्या हो, नाम हो उसका यूज़र नेम। देन उसके बाद मैक्सिमम लेंथ क्या हो, यानी कि होता है ना रेस्ट्रिक्शन होती है कि भाई इतने से कम या इतने से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम लेंथ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैरेक्टर उसमें आ सकें, तो आप उसको कहो भाई ठीक है जी आप 30 कैरेक्टर इसमें आ सकें। और इसके अलावा भी कुछ एडवांस होते हैं जो कि बेसिक में हम नहीं आगे जाके HTML5 में या CSS के बाद जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये आपका एक टेक्स्ट फील्ड बन गया। हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हमारी जो फाइल पड़ी है इसको हम व्यू ओपन इन ब्राउज़र, हमारी फाइल पड़ी है टेबल नॉट फार्म डेमो। तो ये फार्म डेमो हमारे पास आ गया। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, होपफुली आ रहा होगा। ये देखिए मैं साथ साथ इसको दोनों को स्क्रीनों को मैनेज कर लूँ। अच्छा ये देखें हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाया था और ये टेक्स्ट फील्ड बन गया। अब यहाँ आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे उसकी कोई हेडिंग है, उसकी कोई ये नहीं है कि ये यूज़र नेम है ये पासवर्ड है। तो वो इनपुट टाइप करने से पहले लिखें आप यूज़र नेम कॉलन। इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें तो ये यहाँ पे यूज़र नेम आ गया। यानी कि अब हम इसमें यूज़र नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं यूज़र नेम के साथ पासवर्ड भी हो, तो पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड इनपुट टाइप क्या हो जी, टाइप पासवर्ड हो। यहाँ हम टाइप पासवर्ड इसलिए लिखेंगे कि उसमें टेक्स्ट शो नहीं होगा बल्कि डॉट 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 शो होंगे। साइज़ इज़ इक्वल टू 10, नेम इज़ इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज़ इक्वल टू पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे हमने कॉलन लगाना भूल गए थे। नेम इज इक्वल टू पासवर्ड और बाकी हम उसको सेव कर लेते हैं। सेव, गो टू द ब्राउज़र, ये आपके सामने। अब इसमें हम ABC लिखें तो वो शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे वो पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड की तरह वो शो होगा, यानी कि ये पासवर्ड है। ओके ये पासवर्ड हो गया। उसके बाद एक एरिया होता है, बाद आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा खाना होता है या टेक्स्ट बॉक्स होता है जो आम इन टेक्स्ट बॉक्सेस से थोड़ा बड़ा होता है। तो वो कैसे होता है, वो होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट किया, उसमें हम नेम देंगे जैसे बाकियों का दिया था। इसमें हम लिख देते हैं एड्रेस हो भाई, इसमें नेम इसका एड्रेस हो। और अच्छा अब जो इसमें हमने ख़ास करने वाला काम ये है कि इसको हमने करना है कि कॉल्स यानी कि कॉलम कितने हों, उसमें मर्ज किए हुए कॉलम कितने हों। हम कहते हैं 20 कॉलम मर्ज किए हुए हों हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे। और रोज़ कितनी मर्ज की हुई, 4 रोज़ कम से कम मर्ज की हुई। यानी कि 20 कॉलम और 4 रोज़ को जब मर्ज करें तो जो जगह बनती है उतनी जगह वो वहाँ पे आपको शो करे। वहाँ पे आप लिख लें इंटर यूर एड्रेस और इसको सेव करें। सेव करके आप ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो आप देख रहे हैं इंटर यूर ब्राउज़र यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसको यूँ करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा और आप इसमें अपना ब्राउज़र लिख सकते हैं। अब आप इसको बेशक यहाँ से हटा के
यहाँ शुरू में भी डाल सकते हैं ताकि शुरू में नज़र आए। सेव करें, ब्राउज़र रिफ़्रेश करें, इंटर योर एड्रेस यहाँ पे आ गया। उसकी वजह ये है कि जी ये आपके सामने इस तरह आ गया। हम इसको कहते हैं 30 कर ले और इसने कर लिया। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से चल सकते हैं। हम एक और BR डाल देते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत भी लगे। BR ब्रेक लाइन। तो ये टेक्स्ट बॉक्स, ये पासवर्ड और ये टेक्स्ट एरिया। इंशाल्लाह बाकी के जितने भी टूल्स हैं फॉर्म के वो हम अपने अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।